दोस्तों आप सभी का स्वागत है वीक 6 समरी सेशन में। ये पूरा ओपीपी ओरिएंटेड सेशन होने वाला है। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में, डिक्शनरी और उसके बेसिक्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेस्टेड डिक्शनरी पे कैसे ऑपरेशंस करना है ये देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिक्शनरी मेथड्स के बारे में जानेंगे और फाइनली मैं आपको एक सिंपल सा डिक्शनरी प्रोग्राम के बारे में समझाऊंगा और साथ ही साथ कुछ ओपीपी टास्क दूंगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर डिक्शनरी की क्या जरूरत है। तो इट टर्न्स आउट कि हर एक डेटा टाइप का अपना एक मेरिट और डीमेरिट है। मैं आपको लिस्ट का एक बहुत बड़ा डेमेरिट अब दिखाने जा रहा हूं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूं L इज इक्वल टू लिस्ट। अभी तक हम लोग रेंज फंक्शन से काफी फेमिलियर हो चुके हैं, तो लेट्स से मैं रेंज ले लेता हूँ 10,000 यानी कि 0 से लेकर के 9,999 तक का वैल्यू इसमें ले लेगा। तो मैं L दिखाने वाला नहीं हूँ, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू लिया है। लेकिन अगर अब मैं इसमें एक चीज सर्च करूं, हर्ष जो कि स्ट्रिंग है, मैंने इसमें इनपुट ही नहीं किया इन L, आप देख सकते हैं फॉल्स है। ये बहुत इजी है क्योंकि ये तुरंत ढूंढ लिया, कंप्यूटर बहुत फास्ट है आप ये सोचते हैं। अब मैं एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, देखिए क्या हो। अब देख सकते हैं कि जैसे मैं इंक्रीज किया, सारे के सारे जो लिस्ट क्रिएशन के वैल्यूज है रेंज फंक्शन के अंदर, जीरो से लेकर जो भी वैल्यू तक, ये 10 बिलियन नंबर्स हैं एक्चुअली। तो अगर मैं L प्रिंट करने जाऊंगा तो मेरा पूरा स्क्रीन भर जाएगा, इसलिए मैं L नहीं प्रिंट करूंगा। मैं जस्ट ये करने वाला हूं कि मैं ये हर्ष इन L, इतना टाइम लगा। तो हमें जब हम काम कर रहे होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये तरीका फिजिबल ऑप्शन है हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल ऑप्शन फिजिबल नहीं है। क्योंकि अगर हमारा डेटा सेट इतना बड़ा है, 10 बिलियन पैरामीटर्स अगर उसमें है, तो हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो कितना मुश्किल है। तो वहां पे काम आता है डिक्शनरी। तो दोस्तों लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि जब हमारा बिलियन वैल्यूज आ गए लिस्ट के अंदर, तो कितना कंप्यूटर स्लो हो गया हमारा प्रोसेसिंग करने में पाइथन। तो अब हम लोग इससे निकलने का एक तरीका निकाल। प्रॉब्लम क्या हुई थी वो मैं आपको पहले बता। तो जब मैंने यहाँ लिखा था L लिस्ट रेंज 10, और फिर अगर आप L देखिएगा तो 0 से लेकर 9 तक है। तो अगर मुझे यहाँ सर्च करना है हर्ष इन L, तो ये तुरंत रन कर रहा है, बट अंडर द हुड ये क्या कर रहा है, ये हर एक वैल्यू को चेक कर रहा है ऑन द वेरी सेम टाइम। तो अब अगर आप सोचिए 10 बिलियन अगर आपके पास नंबर्स हैं, तो उतने वैल्यूज को ये लगातार एक साथ चेक करेगा, तो आपका कंप्यूटर तो स्लो होगा ना, और पाइथन भी काम स्लो करेगा ना। तो हमें कुछ स्मार्ट तरीका चाहिए, हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकें किसी चीज को। तो डिक्शनरी allows you to directly access things, ये डिक्शनरी की बहुत बड़ी खासियत है। तो देखिए डिक्शनरी जो होता है वो की वैल्यू पेयर्स पे डिफाइंड होता है। कोई भी डिक्शनरी हो जिसमें की जो होता है वो यूनिक होता है, यानी कि अगर एक बार आपने किसी की को डिफाइन कर लिया तो आप उसे दोबारा उसी की को यूज नहीं कर सकते। वैल्यू कैन डिफर। इसके अलावा जो की होता है वो एक इंटीजर हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, वो एक फ्लोट वैल्यू हो सकता है, लेकिन नॉट लिस्ट नॉट डिक्ट। ऑन द अदर हैंड जो आपका वैल्यू होता है वो कैन बी एनी डेटा टाइप। तो अब एक सवाल उठता है कि आखिर हम लोग डिक्शनरी को बनाएं कैसे। तो याद रखिए डिक्शनरी की वैल्यू पेयर है, तो यानी हमें हर एक पेयर में दो चीजें चाहिए होंगी। ये मच लाइक दिस लिस्ट है बट थोड़ा डिफरेंट है। क्यों वो मैं बताता हूँ। जनरली हम लोग डी को एम्प्टी इनिशियलाइज करेंगे, यानी डिक्शनरी को एम्प्टी इनिशियलाइज करने के लिए आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होंगे। अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके बाद अगर आप सर्च करते हैं लाइक टाइप ऑफ डी क्लास डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी है ये। अब डी में अगर आपको कोई वैल्यू डालना है तो ये काफी अलग है। और यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि पाइथन में लिस्ट और डिक्शनरी अलग तरीके से काम करता है, लेकिन देखने में ऑलमोस्ट सब सिमिलर लगेगा। तो अगर आप लिस्ट के अंदर जाइएगा और ऐसा कुछ कीजिएगा जो मैं अभी करने वाला हूं, तो अगर आप देखिए तो आप बोलिएगा अरे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं नेम, जैसे मैंने लिस्ट में काम किया वैसे में तो मुझे यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि से अगर मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ हर्ष, इसका मतलब यह है कि नेम में हर्ष को स्टोर करो, लेकिन नेम तो है ही नहीं कहीं, मैं कैसे ढूंढूं। तो यही चीज डिक्शनरी को अलग बनाती है। अगर आप डी किए और अब अगर आप डी देखिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रिएट हो गया है कि नेम, और यहाँ पे उसका वैल्यू क्रिएट हो गया है हर्ष। तो और ये डिवाइड किससे हुआ है? इस कोलन से। इसका मतलब क्या है, कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमेशा की होता है और राइट हैंड साइड में हमेशा वैल्यू होता है। तो हमारे पास डी था, डी का मैंने एम्प्टी इनिशियलाइज किया, फिर डी में मैंने डाला सपोज नेम और उसका वैल्यू मैंने डाला कोई भी वैल्यू, फिर इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो से मैंने उसका नाम डाल दिया। ठीक है, अब फिर मैं डी में गया और यहाँ पे मैं डाला मार्क्स। मुझे कितने मार्क्स मिले? से मुझे मिले 78। अब आपको क्या लगता है ये एक ही वैल्यू में स्टोर्ड होगा? तो नहीं है। देखिए यहाँ दो की बन चुका है और दो की वैल्यू
वैल्यू पेयर, पहला की वैल्यू पेयर और दूसरा की वैल्यू पेयर। तो इस तरीके से डिक्शनरी काम होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर आप अब इस पे काम कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आप लिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, बट ये लिस्ट की तरह काम नहीं होता। लिस्ट में हमेशा इंडेक्सिंग काम करता है, यहाँ की एज अ इंडेक्स काम करेगा। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं कि लाइक नेम, तो आप देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हर्ष रिटर्न करेगा, ये आपको बाकी चीजें रिटर्न नहीं कर रहा है। मच लाइक अ लिस्ट बट नॉट अ लिस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको ऐसा कर दूं यहाँ पे मार्क्स, तो आप देख सकते हैं कि इसको ये सिर्फ 78 रिटर्न कर रहा है। और अगर ऑन द अदर हैंड आप ये सोचिएगा कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या, तो चलिए देख लीजिए कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं आपके लिए, जैसा हमने लिस्ट के अंदर किया। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट एसटीआर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप नेम जब एक्सेस किए तब आप हर्ष एक्सेस किए, तो आप हर्ष एक्सेस किए तो उसके बाद उसका आप मार्क्स कैसे एक्सेस कर सकते, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक सिंपल सी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे एम्प्टी, उसके बाद हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं। से पर्सन का नेम की जगह मैं एग्जैक्ट नेम यूज करता हूँ एक्स। इसका मोबाइल नंबर हम लोग लिख लेते हैं कुछ भी, तो मोबाइल नंबर लेट से हमारा है 83045567 8। उसके बाद दूसरा पर्सन आता है, उसका नाम है वाई और उसका नंबर है 123567890। और फिर तीसरा पर्सन आता है जेड और वो बराबर कितना है, वो आपका बराबर है 34567891120। तो अब अगर आप देखिएगा तो आपके पास जब आप डी को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का डिक्शनरी। इधर में है आपका एक्स एज अ की, वाई एज अ की एंड जेड एज अ की। ऑन द अदर हैंड जो ये मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे लिए, ये है वैल्यू एक्स का, एक्स की का जो वैल्यू है वो है ये पर्टिकुलर, वाई की का जो वैल्यू है वो ये पर्टिकुलर नंबर, और जेड की का जो वैल्यू है वो ये पर्टिकुलर। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक ए को सर्च करने का कोशिश करूं, आई मीन यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की है, और मैंने बोला कि डिक्शनरी में हम लोग की के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अगर मुझे वैसा ए भी कोई की है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली हमको एरर थ्रो करना चाहिए, और ये इंडीड एरर थ्रो आपको करेगा। तो देखिए और डिक्शनरी में ये एरर क्या थ्रो किया, की एरर ए। इसका मतलब है कि ये पहचान लिया कि ये डिक्शनरी है, और इसके अंदर जो एरर है वो इसलिए है क्योंकि ए डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ ए को डिफाइन कर देते हैं और तब सर्च कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। एक और चीज आप सोच सकते हैं कि डिक्शनरी लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग कर लेगा, बट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी सिर्फ एक भाषा जानता है और वो भाषा है की वैल्यू का। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी की डालिएगा तो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू कोई भी अदर चीज डालिएगा तो आपको ये एरर थ्रो करेगा। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको फिर से देता हूं। अगर आप डी को एक्स डालिएगा तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो एज अ स्ट्रिंग आपने डिफाइन किया है। ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे आप एक्स यूज कर रहे हैं वो बस एज अ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको डी ऑफ दिस एक्स करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये मोबाइल नंबर थ्रो कर दिया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो अब जब आप इतना कुछ समझ चुके हैं तो अब इसको थोड़ा सा एक लेवल कॉम्प्लेक्सिटी अप करते हैं, और ये जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से एकदम देखिएगा, क्योंकि ओपीपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको दिक्कत होगी अगर आप ये सिंपल सी चीज नहीं समझ पाते। तो चलिए उस इंपॉर्टेंट चीज पे चल रहे हैं। तो दोस्तों जब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर। मैं पहले ही बताना चाहती हूँ थोड़ा सा इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, इसलिए पहले डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने कर दिया था। तो ये नेस्टेड डिक्शनरी बस ये है कि डिक्शनरी के अंदर अगर कोई अदर डेटा टाइप हो एज अ पार्ट ऑफ वैल्यू, तब आप क्या कीजिएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपका की तो वही रहेगा, लेकिन आपका वैल्यू जो है वो एज अ लिस्ट हो सकता है, एज अ डिक्शनरी हो सकता है, या फिर वो एज अ टपल हो सकता है, या सेट भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो आप कैसे कीजिएगा। एम्प्टी डिक्शनरी सबसे पहले इनिशियलाइज करूंगा, डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1। अब उसके बाद मैं एक नाम डिफाइन करूंगा से एक्स। इसका हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा जो एक्स है, ये डिक्शनरी के अंदर एक की क्रिएट करेगा, और उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। क्या डिफाइन करने वाले हैं? 98, 99, 78 और एक ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com। और एक दूसरा मैं की डिफाइन करता हूं यहाँ पे y। इसका वैल्यू हम लोग लेंगे 89, 99
एंड 76 और इसका भी हम लोग एक ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, सपोज zxy@gmail.com। तो अगर अब आप देखिएगा तो डी के अंदर आपको एक की मिल गया और उसका वैल्यू एज अ लिस्ट मिल गया, और फिर आपको एक की मिल गया और उसका वैल्यू एज अ लिस्ट मिल गया। अगर सपोज मुझे ये XYZ जीमेल वाला जो पार्ट है सिर्फ ये चीज चाहिए तो मैं कैसे एक्सेस करूं? तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला तो डिक्शनरी से आपको की को एक्सेस करना पड़ेगा और फिर उस की से जो आपको वैल्यू रिटर्न होगा उसमें आपको लिस्ट इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। ये चीज बहुत एसेंशियल है क्योंकि आगे चलकर इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो मैं इसका नाम डालूंगा email 1 और यहाँ पे मैं करूंगा d of x। याद रखिए ये x जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसलिए हम लोग x डालेंगे। और उसके बाद अब जब हम लोग ये x डाले तो हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू के सेट में आ गए। तो ये तो एक लिस्ट है ना। लिस्ट कैसे काम करता है? लिस्ट काम करता है इंडेक्सिंग के थ्रू। तो 0 1 2 एंड 3 तो ये थर्ड वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 3 और मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे से ईमेल। तो आप देख सकते हैं आप ईमेल डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। अब फिर से हम लोग वही करेंगे बट इस बार ईमेल 2 के लिए करेंगे। ईमेल 2 के लिए क्या करेंगे? y और फिर हम लोग थर्ड वैल्यू ही है तो थर्ड वैल्यू ही रखें। अब अगर मैं ईमेल 2 प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं zxy@gmail.com। एक बात ध्यान रखिएगा ये ईमेल 2 और ईमेल 1 दोनों में बस एक ही अंतर है कि एक में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। तो चूंकि मैं टर्मिनल पे आपको चीजें बता रहा हूं इसलिए यह पॉसिबल है। आप एग्जाम में हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही इसको रन करेंगे। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या मेरा जो ये वैल्यू है 99 वो इस वाले से बराबर है या नहीं। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग पहले वाला प्रोसेस ही फॉलो कर सकते हैं। डिक्शनरी से की लिए और इसे इंडेक्सिंग किया। तो ध्यान रखिए मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिख करके करना है अगर आप कोड एडिटर पे कर रहे हैं। ये टर्मिनल है। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे x का वैल्यू। उसके बाद ये x के बाद जब हम लोग एक्सेस कर लिए तो अब हमको क्या वैल्यू चाहिए? 99 कहाँ मिलेगा? तो 0 और फिर ये 1 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। अब इक्वल टू डी ऑफ y ऑफ अगेन 1। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये सही है तो ट्रू आना चाहिए और देखिए अब इंडीड ट्रू आ रहा है। तो हुआ क्या? हुआ बस इतना कि आप x के अंदर एक्सेस किए, उसका वैल्यू आपको एक लिस्ट मिला और वो लिस्ट आप उसमें से पर्टिकुलरली ये वाला वैल्यू लिस्ट इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल लिए जो कि एट द इंडेक्स 1 पे था। और सेम चीज आप यहाँ पे किया और चूंकि ये दोनों एक नंबर है इस पे कंपैरिजन पॉसिबल हो पाया और हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर है। हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला वाला जीमेल एड्रेस ले सकते हैं डॉट टाइटल। आप देख सकते हैं कि टाइटल केस में ये कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से छोटी मोटी चीजें करके देख सकते हैं। तो ये चीज के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाइए क्योंकि ये ही ओपीपी का मेजर क्वेश्चन होगा इस टाइप। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिक्शनरी के मेथड्स को देखने वाले हैं जो कि आपको जरूरी होगा ओपीपी में फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिक्ट मेथड्स के बारे में, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी के ऊपर एप्लीकेबल है अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड बाय अदर डेटा टाइप। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट तो कर लें। तो अगर आप देखिएगा तो डी में हमारे पास अब 0 है 1 है 2 है और 5 है। ये सारे के सारे क्या हैं? कीज हैं। और जो हमारा 0 है 2 है 4 है और 9 है ये हमारे वैल्यूज हैं। तो अब ये हो सकता है कि कई बार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जानना हो कि एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में कितने कीज हैं या कौन कौन से कीज हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कीज मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है देखिए। डिक्शनरी का आपने नाम क्या रखा? डी डॉट कीज और ये ब्रैकेट लगा देते जैसे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब देखिए तो डिक्ट डॉट कीज तो आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न एक लिस्ट कर रहा है लेकिन ये इनकॉर्पोरेटेड है डिक्ट अंडरस्कोर कीज में। तो मतलब अगर आप कोई लिस्ट फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा तो आप नहीं कर सकते। लिस्ट इंडेक्सिंग तक इस पे पॉसिबल नहीं है। अब फिर दूसरा मेथड जो है वो आपको सिर्फ वैल्यूज ढूंढ के दे देगा। तो जो भी आपको वैल्यूज चाहिए पर्टिकुलर एक बड़े से डिक्शनरी में तो आप लिख सकते हैं डिक्ट डॉट वैल्यूज, फिर आप कॉल कीजिए और इस बार अगर आप देखिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज दे दिया। तो ये दोनों जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलरली काम करता है। अगेन आप इस पे भी लिस्ट का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं बट ये सारे के सारे जो वैल्यूज एट ए गैलेंस देने के लिए काफी हेल्पफुल है। तीसरा जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई बार चीजें होती हैं कि हम लोग उस पर आइट्रेशन करना होता है, थोड़ा काम करना होता है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग उसमें प्रिंट कर सकते हैं कि डी डॉट आइटम्स और ये ब्रैकेट में डालिए और उसके बाद अगर आप इसको रन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि अगेन डिक्ट आइटम मिला है लेकिन ये एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर एक क्या है? टपल है। टपल क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे बट अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि ये जो टपल है ये एक कंसिडर एज एन एक एलिमेंट
दूसरा एलिमेंट, ये टोटल एज अ दूसरा एलिमेंट, मच लाइक लिस्ट ऑफ लिस्ट, बट ये म्यूटेबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो भी वैल्यूज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमने डिक्शनरी या लिस्ट के सेंस में किया था। तो ये बात आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब मान लीजिए आप ये डिक्शनरी लेते हैं और आप इस पे आइट्रेशन करना चाहते, तो आप कैसे करेंगे? चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। हमारे पास डी ऑलरेडी है, तो आपने फॉर लूप तो पढ़ा ही है, तो फॉर की इन डी एंड प्रिंट की, जो आपका की है वो टाइम्स उसका वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे? की के मदद से। तो की, तो इंडेंटेशन एरर में भी आ रहा है हमारे पास, तो देख लेते हैं क्या इंडेंटेशन एरर है। प्रिंट की कॉमा बीएफ, अब देख सकते हैं इधर तरफ आपका की आ गया, इधर तरफ आपका वैल्यू आ गया, है ना? ये ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस आप इसको लाइन बाय लाइन जैसे हम लोग लिस्ट में कर रहे थे वैसे ही प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया काफी सिंपल वाला, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है जैसे हमने पिछले वाले सेक्शन में देखा था, तब क्या करेंगे? तो चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिक्शनरी बना दिया है, नेस्टेड डिक्शनरी। अब इसके ऊपर हम लोग काम करके देखते हैं कि आखिर जो अभी तक हमने पिछले सेक्शन में देखा कि कैसे आइटरेट करते हैं, इस पे कैसा आइटरेशन होगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे एक डिक्शनरी है हमारे पास पूरा का पूरा, और हम लोगों को काम क्या करना है? हम लोगों को इसको प्रिंट करवाना है लाइन बाय लाइन। तो अब क्या कर सकते, ये चीज आपको थोड़ा सा सोचना है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज, सॉरी फॉर आई इन डी, इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पे आप लिखिए प्रिंट। मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है। प्रिंट आई, तो यहाँ पे टैब होगा आई गेस। अगर अब आप देखिएगा और प्रिंट करने के लिए हम लोग जाएंगे तो 1 और 2 मिल गया, यानी कि क्या है? आई क्या है? आपका की होल्ड कर रहा है दोनों का दोनों। तो यानी कि अगर आप इसके अंदर कुछ इंडेक्सिंग करना चाहेंगे तो आपको लिस्ट इंडेक्सिंग करना है, राइट? तो चलिए अब हम लोग वो भी करके देखते हैं। फॉर आई इन डी टैब प्रिंट, हमारा पुराना वाला मेथड आई कॉमा डी एफ आई। अब आप देखिएगा तो आपको क्या मिल गया? अब आपको मिल गया 1 और उसके सारे वैल्यूज। लेकिन हम लोग को क्या है? हम लोगों को सिर्फ एक्स वाई जेड और एबीसी मान लीजिए प्रिंट करना है, तब क्या करना होगा? यहाँ पे असली कॉन्सेप्ट है। डी अगर प्रिंट करना है से डी एफ आई, तो मान लेते हम लोग को की चाहिए, की हमने ले लिया। डी ऑफ आई से हमें क्या मिलेगा? डी ऑफ आई से हमें मिलेगा दिस वैल्यू, तो आई का वैल्यू 1 है तो ये मिलेगा। और उसके बाद आप देखिए तो ये थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे है। तो थर्ड पोजीशन के लिए आपको क्या चाहिए? थर्ड पोजीशन के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए। अब अगर हम लोग इसको रन करके देखें तो आप देख सकते हैं 1 और एक्स वाई जेड हम लोग को मिल गया, 2 और एबीसी मिल गया। तो मेन पॉइंट आपको बताने का ये है यहाँ पे कि आपको इस तरीके से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए जब आप काम करेंगे। तो लगे हाथ में आपको एक छोटा सा टास्क भी दे देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि आप ये वैल्यू और ये वैल्यू को सम कीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू को सम कीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सम कीजिए, और अल्टीमेटली उसको जैसे हमने पिछले सेक्शन में दिखाया वैसे प्रिंट करके दिखाइए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा जा रहे हैं ओपीपी के लिए। और आप देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं जब हम लोग ओपीपी के सेशन में जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एक फाइनल प्रोग्राम की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं एक सिंपल से प्रोग्राम पे, और इस प्रोग्राम का नाम है काउंट ऑकरेंस सिंपल डॉट पाई। आपका काम क्या है? आपको बस काउंट करना है और नेम बताना है। एक सेंटेंस में कौन सा सबसे ज्यादा ऑकरिंग वर्ड होगा और उस ऑकरिंग वर्ड का कितना बार ऑकर हुआ है। एंड अगेन हम लोग यहाँ डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एल्गोरिदम और लॉजिक क्या है हमारा। हम लोग सबसे पहले सारे वर्ड्स लेंगे और उसको एक लिस्ट में डाल देंगे। हमारा जो भी ये लिस्ट है इसको हम लोग सेकेंड स्टेप में एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट इस सेंस में करेंगे कि हमारा जो वर्ड होगा वो की होगा और काउंट जो होगा उस वर्ड का पर्टिकुलरली वो वैल्यू। इसको करने के लिए हम लोग पहला स्टेप जो सेकंड पार्ट में ही है वो ये होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या चाहते हैं? की यूनिक होता है तो हम लोग को की तो यूनिक रखना है, बट चीजें तो रिपीट हो रही है ना हमारे मेन लिस्ट में, तो हम लोग एक सेट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल भाषा में सेट वही मैथमेटिक्स सेट है जो आप मैथ्स 1 में पढ़ते आए हैं, और इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो हम लोग जो भी इसमें यूज करेंगे वो एज अ की यूज कर सके। उसके बाद हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना सीखेंगे, जो अभी हमने पिछले सेक्शन में भी देखा। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे मैक्सिमम काउंट के लिए, और एक दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे फॉर द स्टोरिंग द वर्ड ऑफ मोस्ट ऑकर्ड वर्ड, जो भी सबसे ज्यादा ऑकर हो रहा है उस वर्ड को स्टोर करने के लिए। उसके बाद हम लोग वो जो सेट है उसमें आइट्रेट करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे की इज टू 0, यानी कि की तो लेंगे लेकिन उसके साथ ही साथ उसका वैल्यू जो है वो 0 होगा, ऐसा एक पेयर क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग
आइट्रेट करेंगे ओरिजिनल लिस्ट में और इंक्रीमेंट कर देंगे काउंट सबसे पहले टू 1 एंड देन जितनी भी बार वो चीज बार बार ऑकर हो रहा है उसको देखेंगे और फाइनली हम लोग चेक करेंगे कि अगर पर्टिकुलर की का जो वैल्यू है डिक्शनरी में वो मैक्सिमम से बड़ा है या नहीं। अगर वो बड़ा है तो हम लोग मैक्सिमम में वो पर्टिकुलर काउंट को स्टोर करेंगे जो कि एज अ वैल्यू होगा डिक्शनरी के, और जो की होगा उसको वर्ड में स्टोर करेंगे क्योंकि की हमारा क्या था, वर्ड था। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना। फिर फाइनली हम लोग डिक्शनरी को प्रिंट कर देंगे और साथ ही साथ जो हम लोग को वर्ड चाहिए वो भी प्रिंट कर देंगे। तो ये काफी वेग टाइप का आइडिया लग रहा है। अब हम लोग इसका एक्चुअल कोड देखेंगे ना तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा चीज सब। चलिए उसको देखें। तो यहाँ पे देखिए एल जो है वो हमारा वर्ड्स लिस्ट है। तो अगेन ये पैराग्राफ लिस्ट नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि छोटा सा पैराग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट 2 बार रेफर हो चुका है लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है कि कितनी बार रेफर हुआ है। तो हम लोग कैसे उसको पता लगवाएंगे? सबसे पहले सेट एल करेंगे। तो जब हम लोग सेट एल करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसका प्रिंट करके आपको दिखाऊं चीजें तो ये कुछ ऐसा आपको मिलता है। इट मॉर्निंग मंडे वॉज। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इट का जरूरत 2 बार जो था वो हट चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने वाले थे। सो हम ये एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। d इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। एक वेरिएबल लेने वाले थे मैक्सिमम काउंट के लिए। मैक्सिमम काउंट का मतलब मैक्स ऑकरेंस। फिर एक दूसरा वेरिएबल लेने वाले जिसमें हम लोग वर्ड स्टोर करने वाले थे तो वो किए। अब ये वाला जो सेक्शन सबसे पहला वाला फॉर लूप है टू क्रिएट कीज। तो आपको याद होगा एस जब हम लोग देखे थे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज मिले थे वो यूनिक थे। तो हम लोग सबसे पहले की में क्या स्टोर करेंगे, जो भी सेट के अंदर है। तो सबसे पहले इट होगा, फिर मॉर्निंग होगा, फिर उसके बाद मंडे होगा और फिर वॉज होगा। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो ये कि डिक्शनरी में आप सिंपली की सिर्फ नहीं लगा सकते, आपको उसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो वैल्यू हम लोग इनिशियली 0 रखेंगे ये मान करके कि हम लोग ये चीज को अभी देखे नहीं है। अब क्या होगा जब हम लोग एल के अंदर जाएंगे तो एल क्या है हमारा मेन जो हमारा वर्ड लिस्ट था वो, तो एक्स का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग 1 इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो मेरे सेट में है तो एक बार एटलीस्ट तो वो होगा ही। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि हाँ अब हम लोग देख चुके हैं तो हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे उसको। फाइनली जब हम लोग ये सारा चीज कर चुके होंगे तब जब हम लोगों को सारा वैल्यूज मिल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली जो हमारा की है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं ये चेक करेंगे और अगर होगा तो हम लोग उसे चेंज कर देंगे। तो ये एल्गोरिथम आपको काफी फेमिलियर हो गया इस पैटर्न पे। मैक्सिमम का पैटर्न है जस्ट और कुछ नहीं। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग मैक्सिमम में सिर्फ एक्स स्टोर नहीं करेंगे, डी ऑफ एक्स स्टोर करेंगे। रीजन ये है कि हम लोगों को वैल्यू स्टोर करना है तो वैल्यू हम लोग की के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली। तो डिक्शनरी एक डिक्शनरी है, लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ही मिलेगा और फिर वर्ड जो है वो एक की है हमारा, एक्स में स्टोर्ड है तो एक्स हम लोग यहाँ स्टोर कर देंगे वर्ड में। फाइनली आप डी प्रिंट कर सकते हैं जो कि आपका नॉर्मली है और एफ प्रिंट कर सकते हैं मैक्सिमम और वर्ड। तो ये जो है ये एफ स्ट्रिंग है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जस्ट गूगल पर सर्च कर लीजिए कि एफ स्ट्रिंग क्या होता है और ये आप ट्रस्ट में बहुत आपका लाइफ हेल्पफुल बना देगा अगर आप इस तरीके से। अब इसको हम लोग चलिए सेलेक्ट करते हैं और रन करके देखते हैं कि आखिर होता क्या। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डिक्शनरी जो है वो इस तरीके से प्रिंट हो चुका है लेकिन इट क्या है 2 बार प्रिंट हुआ है यानी 2 बार है। यहाँ पे लॉजिक बस ये है कि अगर तुम सेम की 1 से मोर टाइम्स देखो तो काउंट इंक्रीमेंट कर दो। और काउंट इन द सेंस क्या है, वैल्यू। तो पहली बार तो 1 हो गया था लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब वो सेम की को देखा जो कि इट ही था तो वो 2 बन गया। तो ये सारी चीजें। बट अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो डोंट वरी, अब हम लोग इसको कोड विजुअलाइजर पे ले जाके देखते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ हुआ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अपना नॉर्मल पेस्ट कर दिया विजुअलाइजर में। अब हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही मैं विजुअलाइज एग्जीक्यूशन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस एरो पे ध्यान देते रहिएगा और इधर क्या वैल्यू आ रहा है वो देखते हैं। पहले मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ग्लोबल फ्रेम। अब तक आप फेमिलियर हो गए ग्लोबल और लोकल क्या है, नहीं तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा उसमें क्लियर है। यहाँ पे क्या है, सेट एल इट वाज मंडे मॉर्निंग 8। तो अभी तक एल लिस्ट है लेकिन अब जैसे देखिए एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, मंडे वाज मॉर्निंग 8। सिर्फ यही 4 होंगे। तो आप एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे। लिस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहा था बट सेट में आप वो इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सेट एज अ होल पार्ट की तरह वर्क करता है, इसीलिए ये पूरा का पूरा सेम है। ठीक है,
नेक्स्ट एक एम्प्टी डिक्शनरी इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ एम्प्टी डिक्ट है इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। मैक्स का वैल्यू क्या है 0। अब वर्ड का वैल्यू क्या है एम्प्टी वर्ड, तो आप देख सकते हैं कि एम्प्टी है, तो एम्प्टी इसी तरीके से इनिशियलाइज करेंगे हम लोग। उसके बाद फॉर एक्स इन एस, तो अब एक्स का वैल्यू बस देखते जाइएगा, एक्स का वैल्यू क्या है मंडे, और ये एक्स क्या, एक्स हमारा किस में था एस में, तो एस मंडे था, तो अब देखिए डी ऑफ मंडे इज इक्वल टू 0, यहाँ देखिए मंडे 0, तो ये ऑरेंज कलर की को रिप्रेजेंट करता है और येलो कलर वैल्यू को। अब देखिए फिर एक दूसरी बार ये रन होगा क्योंकि खत्म तो नहीं हुआ हमारे एस का सारा वैल्यूज, तो वॉज हो गया। उसके बाद मॉर्निंग, तो हम लोग को एक और की मिल गया, और फाइनली हम लोग को एक की मिलेगा 8। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सेट का वैल्यू खत्म हो चुका है। तो अब आप एरो देख सकते हैं, ग्रीन यहाँ था और फिर नेक्स्ट ये यहाँ आ गया। अब एक्स इन एल, एल क्या था हमारा एक्चुअल लिस्ट था, तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है, डी ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू 1, तो डी ऑफ सबसे पहले आ गया इट, तो इट का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद वॉज, एक्स का वैल्यू क्या है वॉज, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे वॉज, तो वॉज का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसके बाद फिर आप देखिए मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, अब मॉर्निंग कहाँ है, यहाँ पे मॉर्निंग है, तो नेक्स्ट अभी आपका एक्स का वैल्यू क्या है मंडे, तो मंडे यहाँ पे क्या हो गया 0 है अभी, लेकिन अभी चूंकि मंडे ले चुका है तो इसका मतलब मंडे दिख चुका, तो यहाँ 1 हो गया। अब फाइनली क्या आ रहा है मॉर्निंग, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मॉर्निंग 1 हो गया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा लिस्ट इसके बाद हमारा एक इट बाकी है, तो इट हमने लिया। अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या है 8, तो 8 है, तो यहाँ पे अब फिर काउंट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि डी ऑफ इट तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ऑलरेडी हमारे पास एक की प्रेजेंट है, हम लोग दूसरा की तो क्रिएट नहीं कर सकते ना सेम टाइप का, तो हम लोग उसका काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट हो गया, इट हो गया हमारा कितना 2। अब आप देखिए हम लोग चेक क्या कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या था 0 था, तो अब ये तो ऑब्वियसली 2 से जो है वो छोटा है, लेकिन डी ऑफ एक्स क्या है, मतलब इट जो है हमारा एक्स का वैल्यू 8 है, तो डी ऑफ एक्स क्या है 2 तो 0 से बड़ा ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा, और मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स, तो डी ऑफ एक्स इसलिए क्योंकि हम लोग को स्टोर करना है वैल्यू। तो अब आप देखिए मैक्स का वैल्यू 2 हो गया, और वर्ड कौन सा है, तो वर्ड हमारा की है, तो की क्या था एक्स था, तो वर्ड हमने एक्स इनपुट किया, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 8 हो गया। तो अब अगर देखिएगा तो डी प्रिंट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा जो भी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हुआ, और वैल्यू प्रिंट हो जाएगा सिर्फ 8। तो ये काफी बेसिक सी चीज है, ये कोई इतनी हेवी चीज भी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ आप सेट क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ आप डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन पॉइंट ये हो जाता है यहाँ पे कि लिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, सेट के साथ काम कर रहा हूँ, डिक्शनरी के साथ काम कर रहा हूँ, और कैसे चीजें जुड़ती जा रही हैं। तो आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना ज्यादा ये चीज आपके लिए क्लियर होता जाएगा, और इस तरीके के छोटे मोटे प्रोग्राम्स आप बना पाइएगा। इवन तो इसकी मदद से आप बड़े प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, जो मैं आपको एज ए टास्क देने वाला हूं। तो चलिए उस टास्क पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे 3 चीजें चाहता हूं। सबसे पहला, जो हमने ऊपर बनाया इसको एज अ फंक्शन में आप कन्वर्ट करके इसको क्रिएट करें। दूसरी चीज, आपको याद होगा मैंने यहाँ एक सेट एल क्रिएट किया था ताकि मैं यूनिक वैल्यूज ले सकूं और उसको एज ए की मैप कर, बट आपका काम है कि आपको ऐसा करना है लिस्ट की मदद से ही ले ले, लेकिन ये सेट नहीं क्रिएट करे। और तीसरा है फाइंड द मैक्सिमम ऑकरेंस नंबर इन द रेंज ऑफ 10 to 1000। को करना क्या है उसको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूं। आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें इंडेक्स जो है वो की तरह एक्ट करेगा लिस्ट का, और जो वैल्यू होगा वो कितनी बार ऑकर हो रहा है वही चीज होगा। तो आई होप आप इस टास्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मैं बस आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूं यहाँ पे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। मैं अभी तक में जो भी आपको समझाया वो बस बेसिक थे, चीजों को कंबाइन करके कैसे सॉल्व करना है ये उस का एग्जाम्पल था, और यहाँ पे जो टास्क दे रहा हूँ ये उसी चीज को आपको हेल्प करेगा करने में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीक 6 समरी हाफ कंप्लीट हो चुका है, जो कि ओपीपी से रिलेटेड था। इसमें हमने डिक्शनरी के बारे में जाना, डिक्शनरी और उसके बेसिक्स के बारे में जाना, नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है और उस पर कैसे काम करते हैं ये सीखा, डिक्शनरी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे जो कि ओपीपी में आपका काफी हेल्प कर सकता है, और फाइनली हमने डिक्शनरी का एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा जिसमें हम लोग ऑकरेंस कितनी बार हो रही है पर्टिकुलर वर्ड की वो देखे, और लास्ट में मैंने आपको ओपीपी के कुछ टास्क दिए। तो मेरा सजेशन यहाँ पे बस आपको यही रहेगा कि आपको जब मैंने डीबग करके दिखाया था उस समय आपने देखा था कि कितने सारी चीजें एक साथ क्रिएट हो रही थी, तो आप बार बार इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप इस नेस्टेड डिक्शनरी को जरूर देखिए, और जो भी मैं बताया उस पर आप और ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट करके देखिए, हो सके तो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करके देखिए कि किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको ओपीपी में हेल्प करेंगे। क्योंकि ओपीपी में मोस्टली आपको डेटा टाइप टू डेटा टाइप जंप करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं पता होगा कि किस तरीके से काम हो रहा है इन द बैक एंड, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए प्लीज टाइम दे करके इस चीज को जरूर देखिए, और आई होप आप ओपीपी में अच्छा करेंगे।